ठीक वडोदरा शहर के मध्य में बहती विश्वामित्री नदी न रहकर गंदगी का ढेर बन गई है। इस गंदगी की सफाई की लोग जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। ऐसा ही कड़ा रुख वडोदरा में विश्वामित्री की सफाई को लेकर अपनाना वक्त की और लोगों की मांग है। कद और वेग में लगभग शून्य बन चुकी विश्वामित्री को वडोदरा की धरती पर लाने का श्रेय महर्षि विश्वामित्री को जाता है। राज्य पद छोड़ने के बाद राजा विश्वरथ से विश्वामित्र बने ऋषि विश्वामित्र ने पावागढ़ को अपना कर्म क्षेत्र बनाया और पावागढ़ से बहते तमाम झरनों को एकत्र कर सरिता का स्रोत बहाया, जिसे विश्वामित्री नाम दिया। आज इस विश्वामित्री नदी में खुलते हैं गटर के पाइप और इनसे निकलता दूषित पानी और फेंका जाता कचरा विश्वामित्री को गटर गंगा बनाता है। इसे साफ करने की बड़ी बड़ी बातें करता वीएमएसएस अपने वादों को मूर्त रूप दे, इसकी मांग उठी है। 10 साल पहले की बात है, जब से बात हो रही है कि क्लीन करना चाहिए और उसमें पॉजिटिव वो लोग एक्शन ले भी रहे हैं, मगर कुछ फाइनल नहीं हुआ। वो मटेरियलाइज होना चाहिए और वो करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे देखे तो गुजरात में सबसे गंदी में गंदी, खराब में खराब नदी विश्वामित्री है। थोड़ा थोड़ा तो साफ हुआ है, जो पहला था इतना खराब नहीं है। लेकिन कल भी मैंने पेपर में पढ़ा कि उसमें पानी डालना है और उसको बोटिंग करेगा। क्या है कि लोग परेशान हो गए, ये मॉस्किटो का इतना प्रॉब्लम हो गया है, हेल्थ का इतना प्रॉब्लम हो गया है कि जल्दी से जल्दी जितना हो उतना ये करना ही चाहिए और करके दिखाना भी चाहिए। यहाँ से नरेंद्र मोदी जीत के आए हैं तो पहले विश्वामित्री का क्लीननेस करना चाहिए ना। विश्वामित्री से गंदा पानी छोड़ते हैं, इसलिए मच्छर होते हैं और गंदगी होती है, इससे दुर्गंध फैलाती है। विश्वामित्री को तो मेंटली पहले प्रिपेयर होना चाहिए क्लियर करने के लिए। जो हम लोग उसमें कचरा फेंकते हैं ना, सबसे पहले उसको बंद करना चाहिए। और जितने आजू बाजू विश्वामित्री के पास में लोग रहने वाले हैं उनको तो वहाँ से हटा देना चाहिए। और जितनी झोपड़पट्टियाँ हैं ना, वो सब खत्म कर देना चाहिए और बढ़िया से क्लीनिंग करना चाहिए। मैं तो नगर पालिका के सभी अधिकारियों को बोलूँगा कि जो वहाँ पे कचरा डालते हैं वहाँ पनिशमेंट सिस्टम और राउंड अप रोज़ होना चाहिए। आजू बाजू के झोपड़पट्टी लोग हैं, सबसे ज़्यादा तो वही डालते हैं, वहाँ टॉयलेट भी करते हैं और प्रशासन अधिकारियों को भी रोज़ राउंड अप स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रार्थना करूँगा विश्वामित्री को टॉप प्रायोरिटी दें और वहाँ क्लीननेस के लिए जो अच्छी से अच्छी, जैसे अहमदाबाद में साबरमती में उन्होंने जो बनाया है, अहमदाबाद के कांकरिया में उन्होंने जो अच्छा काम किया है, उस तरह से बढ़िया सा हमारे विश्वामित्री के आजू बाजू में पिकनिक स्पॉट, घूमने करने के लिए बच्चों के लिए एक अच्छा स्पॉट बनाए, जिससे आने जाने और बड़ौदा का भी नाम रहे। होती है बात जो निगाहों से कभी होठों पे नहीं होती, होती है जो धड़कन दिल में कभी सांसों में नहीं होती। यूँ तो मिलती है वो हरदम चौराहे पर, मगर तस्वीर उसके ख्वाबों में नहीं मिलती। उसकी तस्वीर नहीं मिलती, उसका मतलब ये है कि वो मीन्स अपॉर्चुनिटी। अब हमको एक तक मिली है नरेंद्र मोदी के थ्रू कि जो हम वर्षों से चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उस पथ ऊपर चलने का हमें मौका मिला है। न मात्र गंगा की सफाई ज़रूरी है, मन की सफाई सबसे पहले ज़रूरी है। जब मन साफ होगा तो सब कुछ साफ होगा। सफाई में खुदाई है, गांधी जी ने कहा था, सफाई प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो विश्वामित्री जो विश्व को मित्र बनाने वाली है, हमारे ऋषि थी विश्वामित्र, उसके नाम से विश्वामित्री है। मगर आज विश्व भी नहीं दिखता और मित्र भी नहीं दिखता। क्यों? कि इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। हम किसी पर जिम्मेदारी थोपने से ये प्रश्न हल नहीं कर सकते। हम खुद खड़े होंगे और हम हमारे आत्मा से, हमारे मन से, हमारे हृदय से सोचेंगे कि ये मेरा कर्तव्य है, सफाई का काम करना मेरा लक्ष्य है, तो वो अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे जन जन मानस में जन आंदोलन खड़ा करना है सफाई के प्रति। हमारे हिसाब से तो मोदी जी अभी केंद्र में हैं और इतना सशक्त शासन है उनका और एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो जो बोलते हैं अभी तक जो देखा गया है वो पूरा किया ही गया है। इसलिए मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विश्वामित्री जैसे आपका साबरमती रिवर फ्रंट हुआ है, उसी ढंग के, उसी नक्शे कदम पे ये भी बनेगा और बड़ौदा के लिए बहुत बड़ी ये देन होगी। वो अभी नाला है, उसको प्रॉपर नदी बनना है। हमने बहुत यूरोप में, अमेरिका में सब कहीं देखा है, पूरे उसके जो पार्ट्स रहते हैं बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, झाड़ फल फूल लगाए जाते हैं। वैसा यहाँ पर भी होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी बहुत बाकी है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उनकी एनर्जी डाइवर्ट करने के लिए उनके खेल का इंतजाम होना चाहिए।
वो भी किया जा सकता है। विश्वामित्री के बाजू में भी कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट्स, टेबल टेनिस के प्लेस, बैडमिंटन के लिए कोर्ट्स, ये सब बनाए जा सकते हैं, रनिंग ट्रैक बनाई जा सकती। सो बहुत है, मोदी जी बोले हैं, लेकिन शायद जरा ज़्यादा बोले हैं जितना गुजरात में अचीव हुआ है। हाँ, गुजरात में सबको एक सेंस ऑफ वेलबींग है, वो जहाँ दूसरे कोई स्टेट में नहीं है अभी हिंदुस्तान में। अहमदाबाद रिवर फ्रंट जैसा बनेगा और मोदी जी ने ये थाम लिया है कि बड़ौदा को मैं एक अच्छा बढ़िया सिटी बनाऊंगा और 100% बनेगा। टाइम लगेगा, इतना ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन विश्वामित्री को अहमदाबाद रिवर फ्रंट जैसा बनाएंगे। इवन जो साबरमती है, अहमदाबाद में ही 18, 19, 20 किलोमीटर ही काम हुआ है। बाकी नदी का क्या है, यहाँ से थोड़ा सा पानी ले जाके सिर्फ उतने स्ट्रेच में पानी भर देते हैं, लेकिन बाकी पूरी साबरमती तो अभी भी गंदी है या सूखी है, समझे ना। यही हालत यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो पूरा गंदा है अभी। वो गंगोत्री से निकल के जब तक बनारस आती है और आगे जाके गंगा सागर में मिलती है, पूरे गाँव के जितने गाँव आते हैं वो सबका सीवरेज उसमें जाता है। जब तक कि वो सीवरेज को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, गंगा को साफ करना बड़ा मुश्किल है। विश्वामित्री का जो बड़ौदा में बताया है, मुझे 100% उम्मीद है कि क्योंकि मोदी अब सेंट्रल में है, अभी तक तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब सेंट्रल में, अब इसका इतना असर होगा कि ये 10 साल के अंदर पूरी विश्वामित्री नदी बिल्कुल नदी की तरह हो जाएगी। और इसके किनारे जो जैसे कि अपने अहमदाबाद के अंदर है, जितने किनारे सुंदर हुए हैं, वो सब फ्लड्स किए जाएंगे। हमें पूरी